हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम में एनईपी के तहत प्रवेश की प्रक्रिया को दर्शाने जा रहा हूँ। हालांकि इस संदर्भ में कल भी मैं वीडियो बना के आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी। खास करके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो मैं बता नहीं पाया था। तो आज मैंने उसके संबंधित एक स्लाइड बनाई है कुछ आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम विषयों का चयन करते हैं। बहुत आप लोग इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे ये एनईपी है, पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपने पहले, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इस संरचना को समझने हैं। इसको समझते हुए आपने पहले ये तय कर लेना है कि आपके मुख्य 3 विषय कौन होंगे, मेजर विषय कौन होंगे, खास करके बीए और बीएससी वाले, क्योंकि बीकॉम में तो एक ही आपने मेजर लेना है। तो यहाँ आपने 3 मेजर लेने होते हैं बीए बीएससी में। तो ये 3 मेजर पहले भी 3 विषय लेते थे, वैसे ही आपने यहाँ 3 मेजर कौन से होंगे आपके वो तय करना है। बाकी चीज़ें आप जब एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ आता ही जाएगा विषय कौन कौन आपको लेना है, वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो ये मैं कल बता चुका हूँ कि 3 मेजर आपके पहले होते हैं। फिर एक माइनर इलेक्टिव होता है जो कि फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में लिया जाता है। फिर माइनर वोकेशनल जो कि सेकेंड सेम, फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम में, यानी कि विषम सेमिस्टर में माइनर इलेक्टिव और सम सेमिस्टर में माइनर वोकेशनल का अध्ययन करना होगा। तो इनमें से एक एक बारी बारी आपका चेंज होता रहेगा, यानी कि फर्स्ट सेम में आपका माइनर इलेक्टिव था, सेकंड सेम में माइनर वोकेशनल हो जाएगा, अगेन थर्ड सेम में आपका माइनर इलेक्टिव, और फिर फोर्थ सेम में आपका माइनर वोकेशनल। तो ऐसे क्रम से ये बदलता रहेगा। तो इस समय आपको ये केवल माइनर इलेक्टिव ही लेना है। उसके बाद छठा सब्जेक्ट आपने जो लेना है वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम, जिसकी लिस्ट वहाँ आ जाएगी। आपने उसमें से एक को सिलेक्ट करना है जो आपका पसंदीदा है, उसमें आपने सिलेक्ट करना है। या आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेम में लेना है। ठीक वैसे ही स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी कि कौशल विकास पाठ्यक्रम, आप क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें से एक चूज करना है आपने। फिर वैल्यू एडिशन कोर्स, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भी आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेम में लेना है। क्योंकि आपने फर्स्ट सेम में एडमिशन अभी लेना है तो केवल फर्स्ट सेम के समय आपने एक चूज कर लेना है अभी। फिर आपका आता है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, सामान्य वैकल्पिक, जो बहु अनुशासनीय यानी कि जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, उसको भी सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने की थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारे विषय को कैसे सिलेक्ट करते हैं मैं इन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ें मैं कल ही बता चुका हूँ आपको, फीस से संबंधित, फीस स्ट्रक्चर से संबंधित और आपके क्रेडिट से संबंधित चीज़ें। और बीए वाले जब विषय का चयन करेंगे तो कुछ बातें हैं जो इनको पढ़ लेना है। यानी कि आपने पहले ये तय कर लेना है कि आप कौन कौन से विषय ले सकते हो और कौन कौन से नहीं ले सकते हो। कहीं कहीं पर कंडीशन लागू है, यानी कि जैसे आप अगर कुछ भाषा से संबंधित लेते हो, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तो एक साथ 3 विषय नहीं ले सकते हो, 2 का चयन आप जरूर कर सकते हो। ठीक वैसे ही कर्मकांड और ज्योतिष कोई विषय लेते हैं लोग, तो इसमें से एक ही ले सकते हैं आप, या कर्मकांड लेंगे या ज्योतिष लेंगे। और सपोज आपने एक मेजर, आपने एक कोर कोर्स कर्मकांड ले रखा है तो उसके साथ संस्कृत लेना अनिवार्य रहेगा। ठीक वैसे ही ज्योतिष के साथ भी संस्कृत लेना अनिवार्य रहेगा। और राजनीति शास्त्र के साथ लोक प्रशासन नहीं ले सकते हैं, शिक्षा शास्त्र के साथ मनोविज्ञान नहीं ले सकते हैं, इतिहास लेते हुए दूसरा विषय आप भूगोल नहीं ले सकते हो, कर्मकांड लेते हुए ज्योतिष नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने थोड़े से माइंड में पहले क्लियर कर लेना है। फिर ये चीज़ें वही है जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, उनके क्रेडिट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, कितने कितने क्रेडिट्स है, कितने कितने मार्क्स। ये बीएससी का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। बीएससी में आपके 3 कोर होंगे, यानी कि 3 मेजर होंगे, तो तीनों का लैब वर्क भी होगा। तो जो मार्क्स के वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, 70 आपका थ्योरी का रहेगा, 30 आपका असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट दिया जाएगा, और 50 जो है लैब वर्क प्रैक्टिकल का अलग से रहेगा। ठीक वैसे ही दूसरे मेजर में भी, तीसरे मेजर में भी, और इवन माइनर इलेक्टिव और माइनर वोकेशनल जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सम में क्रमवार बदलता रहेगा, उनमें भी अंकों का वितरण ऐसा ही रहेगा। 70 का थ्योरी, 30 का असाइनमेंट एंड 50 का आपको लैब वर्क यानी कि प्रैक्टिकल। फिर इनमें आपके केवल थ्योरी पेपर ही होंगे जो आपके कंपलसरी विषय हैं। ये आपके 2 ग्रुप है जो कि मैं कल बता चुका हूँ। इन 2 ग्रुप में से आपने किसी एक ग्रुप के 3 विषय को 3 मेजर के रूप में लेना है, साइंस वालों को, बीएससी वालों को।
आगे चलते हैं तो ये बीकॉम का पैटर्न है, बीकॉम का भी सेम ऑलमोस्ट है, लेकिन यहाँ इतना ही अंतर है कि कोर कोर्स जहाँ बीए और बीएससी में 3 सेलेक्ट करते थे, बीकॉम में आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा, बाकी सारी चीज़ें वही है, सेम है, एज इट इज़ रहेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण दे रखा है बीकॉम का। अगर फर्स्ट सेम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंपलसरी रहेगा, यानी कि कोर 1 आपका यही रहेगा। फिर आपने माइनर इलेक्टिव एक ले लेना है और आपका क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम एक लेना है, कौशल विकास एक लेना है, मूल्य संवर्धन एक लेना है, सामान्य वैकल्पिक एक विषय लेना है। तो ऐसे आपने, और उनके क्रेडिट का यहाँ पैटर्न दिखाया हुआ है, तो ऐसे आपने ये फर्स्ट सेम में लेना है। सेकंड सेम में आपका ये हो जाएगा, बस एक चीज़ चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका कोर यानी कि मेजर बन जाएगा और माइनर इलेक्टिव की जगह माइनर वोकेशनल आ जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ चलता रहेगा। तो फिर आप देखेंगे तो ये भी मैं बता चुका हूँ फीस कितनी है, आप इसको देख के नोट भी कर सकते हो कि बीए में फ़ीस कितनी है, बीए ज्योग्राफी में कितनी है, बीए म्यूज़िक में कितने हैं, बीए मैथमेटिक्स में कितने हैं, आदि आदि चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही बीकॉम एंड बीएससी का भी ये फ़ीस के बारे में बात हुई है। फिर अब जाके ये आपका एप्लीकेशन का जो कैसे भरेंगे आप, तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको इसके पहले के जो बातें दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपने uou.ac.in यूनिवर्सिटी की साइट खोलनी है और यूनिवर्सिटी की साइट खोल के आपको थोड़ा-सा नेट स्लो चल रहा है या हो सकता है इन दिनों अब एडमिशन हो रहा है तो काफ़ी लोग इसको लॉगिन कर रहे होंगे, तो साइट थोड़ी-सी स्लो होने की संभावना है, ख़ास करके दिन में। जैसे आपने यहाँ खोला तो ऊपर देखा आपने एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन है, उसको क्लिक करना है। फिर से वापस जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ऑनलाइन एडमिशन ऊपर है, ये पहले बंद कर लेना है आपने। ऑनलाइन एडमिशन न्यू करके आ रहा होगा, इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद ये वाला खुल जाएगा स्क्रीन। अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ कंडीशंस वगैरह देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, जो बातें यहाँ कही गई है, और उसके बाद आपने यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, इनको आप सबसे पहले पढ़ लेंगे, क्या कहा गया है इसमें। कुछ आवश्यक निर्देश आपको दिए गए हैं और यहाँ इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड भी कर सकते हो आप। इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, इनको ऑप्शन को डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। फिर आई एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि जो नियम बताए गए हैं उसका मैं पालन करूँगा या करूँगी करके आपने इसको क्लिक करना है। फिर आप क्योंकि नया एडमिशन कर रहे हो, नया स्टूडेंट हो, इसलिए फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली में क्लिक करेंगे। यहाँ एक चीज़ है कि बाद में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा जाएगा, फ़ोटो अपलोड करने को कहा जाएगा, विभिन्न चीज़ें अपलोड करने को कहा जाएगा। उसमें से एक रहेगा कि आपका एक डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र भी आपने अपलोड करना होगा। तो घोषणा पत्र का फॉर्मेट यहाँ दे रखा होगा, डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आप लोग देख लेंगे, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के, भर के, फिर इसकी फ़ोटो खींच के सर्टिफिकेट के साथ इसको भी अपलोड करना है। कहाँ अपलोड होना है अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये फॉर्म ज़रूर तुरंत डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर ले इसके। अब जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, सबसे पहले आप देखेंगे सत्र में जुलाई 2023 सेलेक्ट किया आपने। फिर रीजन, यानी कि किस रीजन में आपने एडमिशन लेना है, तो रानीखेत, और रानीखेत के अंतर्गत 17 रीजनल स्टडी सेंटर है जो कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है, और कुछ हमारे 5 स्टडी सेंटर चमोली में है, जैसे गैरसैंण हुआ, नंदासैंण हुआ, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग, जोशीमठ, आपके गोपेश्वर, ये सारे भी रानीखेत के अंतर ही आता है। तो जो भी इन सेंटर में एडमिशन लेना चाहेंगे वो रीजनल सेंटर रानीखेत ही डालेंगे। फिर प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अगर बीए में एडमिशन लेना है तो बीए 23, बीएससी में एडमिशन लेना होगा तो बीएससी 23, बीकॉम में लेना होगा तो बीकॉम 23 करके आपने प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है। ये प्रोग्राम कोड आपने यहाँ ढूंढ लेना है आपके लिए कौन सा है। अगर आप बीएससी में कर रहे हैं तो थोड़ा नीचे जाएंगे, बीएससी का आ रहा होगा, बीएससी 23 करके आ रहा है, ये बीएससी 23। ठीक वैसे ही बीकॉम 23, ये कॉमर्स वालों के लिए। तो ये बीए 23, बीकॉम 23 और बीएससी 23, ये तीनों में से एक ऑप्शन आपने चुनना है। अगर बीए में ले रहे हैं तो बीए 23, बीएससी में ले रहे हैं तो बीएससी 23, बीकॉम में ले रहे हैं तो बीकॉम 23। तो सपोज हम बीए में ले रहे हैं, तो यहाँ इतना करने के बाद आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ अपने 10+2 यानी कि इंटर के डिटेल को डालेंगे, कब आपने इंटर किस बोर्ड से पास किया था, कब किया था, कितने परसेंट आए थे, डिवीज़न क्या था और क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, ये डालने हैं। ये आ गया आपका। हाँ, आप CBSE
ईयर 2023 सपोज, परसेंट 75, डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न एंड सब्जेक्ट मैंने अभी आर्ट्स ही डाल रखा है। आपके इंटर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसके क्रमशः नाम डाल सकते हैं आप लोग। तो इसको क्लिक करने के बाद ये आपका आएगा कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है। तो रानीखेत रीजन में इतने स्टडी सेंटर है, तो इसमें से आपको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए जहाँ से आपको किताबें मिलेंगी, जहाँ से आपका काउंसलिंग होना है, क्लासेस होने हैं आदि आदि। तो आपने ये सेलेक्ट करना है आपका नज़दीक कौन सा होता है। तो सपोज़ रानीखेत करना है तो रानीखेत क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ आगे की प्रक्रिया करोगे। अब यहाँ क्योंकि डिटेल भरना होता है कैंडिडेट का, तो जब तक आप भरोगे नहीं आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो इसको मैं जस्ट आपको कुछ मैंने बना रखा है उससे शो करने जा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ आपने 17 आ गया आपका, आपके रीजनल सेंटर का नाम आ गया, स्टडी सेंटर का नाम आ गया और प्रोग्राम यानी कि बीए में आपने एडमिशन लेना है तो बीए तेईस भी आ गया। फिर आपने सेमिस्टर, आप ये सेमिस्टर वो वर्ष अब यहीं दिखा दूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट सेमिस्टर आएगा और सिटी परीक्षा कहाँ देनी है आपने, वो आप अलग भी भर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने रानीखेत स्टडी सेंटर डाला था तो रानीखेत में ही परीक्षा सेंटर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और आपको कहाँ सुविधा होगी परीक्षा देने में उस समय जब परीक्षा होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है और बाद में इसको बदलने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो ये आपने रानीखेत लिया और मीडियम हिंदी ही बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि अभी तक हिंदी ही मीडियम है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सब आपने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। तो ऐसे ये भरा आपने। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ नाम लिखना है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग क्लियरली। फर्स्ट नाम लिखना है, फिर सेकंड नाम, फिर थर्ड नेम लिखना है अपना जो भी आपका है। फिर यहाँ हिंदी में नाम पूरा लिखना है आपने, वो आप कहीं से यूनिकॉर्न में टाइप करके लाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में नाम लिखोगे। फिर पिताजी का नाम इसमें आएगा, फादर्स नेम की जगह पिताजी का नाम मैंने अभी अल्मोड़ा लिख रखा है इसमें। और माताजी का नाम यहाँ लिखेंगे आप, जो आपके हाई स्कूल में जिस तरीके से है बिल्कुल वैसे ही आपने आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना नाम डालना है। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लेना है। फिर आपका लिंग क्या है, जेंडर क्या है वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग ज़रूर देख लें जब डालते हैं तो यहाँ किस फॉर्मेट में आ रहा है और सही है ना नहीं है उसको चेक कर लें। और फ़ोन नंबर बहुत ही ज़रूरी है और उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। उसी समय एक ओटीपी के ज़रिए भी वेरीफाई किया जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे सभी लोग अपना ही फ़ोन नंबर दें, किसी और का या साइबर कैफ़े वाले का या भैया का या पिताजी का नंबर देते हैं और बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सूचनाएँ देते हैं तो उन तक सूचना पहुँचती नहीं है। फिर आगे यहाँ कहते हैं कि कुछ बताया तो नहीं और आप लोग बताते नहीं हो। और जब हम ये पूछते हैं तो नंबर किसका था? तो कहते हैं फलना-फलना का था। तो अपना ही फ़ोन नंबर आप यहाँ यूज़ करेंगे। ईमेल आईडी भी अपनी हो। कई बार कई चीज़ें ईमेल आईडी में भी भेजी जाती है, तो ईमेल आईडी भी अपनी हो। तो फिर आप आगे की चीज़ें इसमें भरने हैं आपने, अपने आधार कार्ड यानी कि कोई आपकी आइडेंटिटी है, कोई आपके पास जो पहचान पत्र है वो क्या है, वो सेलेक्ट करना है। बहुत सारा ऑप्शन आएगा यहाँ और उसके जो नंबर है उसको एंट्री कर देना है। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ एक और इस बार जुड़ गया है एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी। यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हो या पहले से बना कर रख सकते हो। तो उसको कैसे बनाना उस संदर्भ में एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है और यहाँ अपलोड कर रखा है हमारे इसमें यूट्यूब चैनल में। तो वो वीडियो देख के आप जान सकते हो कि कैसे इसको बनाना है। एबीसी आईडी बहुत ही ज़रूरी है। एबीसी आईडी क्यों बनाना है वो मैंने बताया हुआ है। फिर बाकी चीज़ें आपके लिए जो लागू होता है आप यहाँ भरेंगे अपनी कैटेगरी वगैरह, अपनी श्रेणी, कहाँ के आपके क्षेत्र है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, आदि आदि आप अपने डिटेल भरेंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट जाएंगे, ये तो पहले जैसे चला आ रहा है जैसे भरा जाता था। आपका एड्रेस भरेंगे, आप सिटी का नाम भरेंगे, स्टेट का नाम, पिन कोड, ये सारी भरने के बाद फिर आप अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ डालोगे एक बार फिर, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पहले 10th का एंट्री करोगे, मैट्रिकुलेशन का। फिर उसके ईयर पास कब किया आपने, बोर्ड कौन सा था, परसेंट क्या था, डिवीज़न क्या था और मेन सब्जेक्ट क्या क्या थे। तो पहले आपने भरा हाई स्कूल का, फिर ऐड क्वालिफिकेशन करना है, यहाँ एक बटन है तो वो ऐड हो जाएगा नीचे। फिर उसके बाद में फिर ये ब्लैंक हो जाएगा तो 12th का भरना है यहाँ। तो 12th के डालने के बाद फिर ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो ये नीचे ऐड हो गया यहाँ। तो फिर ऐसे अगर आगे करना है तो क्योंकि आपने बीए करना है तो फिलहाल तो इतना ही करना है। अगर कोई एमए वाले करने वाले होंगे तो बीए का या बीएससी का, बीकॉम का फिर डाल सकते हैं। ये जितना भी आप डालेंगे ऐड करते जाएंगे आगे। तो यहाँ तक तो वही चल रहा था जो हो रहा था। फिर यहाँ आपने अपने सिग्नेचर डाउन, अपने फ़ोटो पहले अपनी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और उसका डॉक्यूमेंट्स करेंगे। तो फ़ोटो की साइज़, फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ जो है यहाँ निर्धारित किया गया है 5 केबी से लेकर 35 केबी तक का होना है और जेपीजे फॉर्मेट में ही होना है वो।
तो जेपीजे फॉर्मेट में आपने इस साइज़ में पहले अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रख देना है। ठीक वैसे ही हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को भी आपने अपलोड करना है, आपने इंटर के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आप बीए में या बीएससी में या बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो, तो उसकी अहर्ता क्या है? बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? उस डॉक्यूमेंट को यहाँ भरेंगे। यानी कि आपने यहाँ फिर से इंटर के सर्टिफिकेट को डाल देना है। कई लोग यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, तो पता नहीं क्या-क्या डाल देता है। तो यहाँ आप फिर से इंटर के ही डॉक्यूमेंट को डाल दीजिए और यहाँ वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को डालेंगे जिसको मैंने कहा था शुरू में कि आपने पहले उसको डाउनलोड कर लेना है, एक आपका घोषणा पत्र है, उसको भर के साइन करना है, उसके बाद उसको भी स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। तो ये सारे अपलोड जो है आपने डालने हैं। सिग्नेचर और फोटो की साइज़ मैं बता चुका हूँ 5 केबी से लेकर 35 केबी तक, और ये जो सर्टिफिकेट आप डालेंगे ये 5 से लेकर 500 केबी के अंतर्गत ही होना है और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया तो वही है जो पहले से आ रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट करते हो तो अब आपका विषय का चयन जो होना है वो उसकी शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ये बीए का है तो बीएससी का भी ऐसे ही आएगा और बीकॉम के भी ऐसे ही लिस्ट आएंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से 3 विषय का चयन करना है, 3 जो मेजर होना है आपको। आपने यहाँ यहाँ आगे इस तरफ टिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, टिक करते जाना है। तो 3 विषय से ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। पहले मेजर का है, कोर कोर्स भी कहते हैं इसको, मेजर सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो जो भी विषय आपने लेने हैं इस लिस्ट से उसके आगे टिक कर दीजिए। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस विषय के साथ कौन विषय नहीं लिया जा सकता है, ये आपने देख लेना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के साथ बीए पीए नहीं ले सकते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन नहीं ले सकते हैं। ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, समाजशास्त्र के साथ मनोविज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 विषय जो आपकी रुचि के विषय आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। तो 3 कोर कोर्स जो है मेजर आपका सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो स्क्रीन आपको नीचे इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में मिलेगा कि आपका माइनर सब्जेक्ट कौन सा होना है, क्योंकि अब आपने एक माइनर इलेक्टिव भी लेना है और माइनर वोकेशनल भी लेना है। लेकिन माइनर वोकेशनल सेकंड सेम में है, माइनर इलेक्टिव फर्स्ट सेम में। तो फर्स्ट सेम में माइनर इलेक्टिव लेना है तो यहाँ एक बटन आएगा क्लिक करने के लिए। तो बीए में कौन कौन सा माइनर इलेक्टिव आपके लिए उपलब्ध है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। तो उसमें से आपने एक विषय का चयन करना है। और हमेशा मेजर जब लोगे आप, वापस में ले जा रहा हूँ, आप मेजर के आगे कोड आएगा 101। तो 101 का मतलब होगा मेजर है वो, यानी कि BAHL N101, दैट मीन्स वो मेजर है। ठीक वैसे ही माइनर का जो कोड बनेगा 120 आएगा, 120। जो भी आप मेजर लो माइनर लोगे, सपोज आप इकोनॉमिक्स में माइनर लेना चाहते हैं तो BAEL ब्रैकेट में N और 120 ये रहेगा। तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी, आपने कुछ नहीं करना है, लिस्ट में से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक वैसे ही आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी कि कौशल विकास के जो पाठ्यक्रम है उसको एक सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से डाउन करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से आपके पसंद के एक आपने कौशल विकास के पाठ्यक्रम को सिलेक्ट करना है। ठीक वैसे ही आपने क्षमता विकास के एक जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है उसको भी लेना है। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से क्लिक करेंगे तो गढ़वाली भाषा है, हिंदी साहित्य है, आपके कुमाऊनी भाषा है और चीज़ें हैं। उस लिस्ट में से आपको जो पसंद है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके जो वैल्यू एडिशन के जो एक कोर्स है, फिर यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ही दिखाएगा, पर्यावरण ही फर्स्ट सेम में सबने पढ़ना है। तो ऐसे आपने ये कंपलसरी विषयों का चयन करना है। तो मेजर भी हो गया आपका और माइनर एक जो है वो भी ले लिया आपने, और ये 3 कंपलसरी विषय भी ले लिए, और उसके अलावा एक कंपलसरी विषय आपने और लेने हैं। तो इसी फॉर्म के कंटिन्यूएशन में नीचे जाओगे आप तो कुछ ऐसी लिस्ट आएगी, एक बहुत सारे विषयों का नाम आपको दिखेगा। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं आपको अभी एक सब्जेक्ट और आपने लेने हैं जिसको हम GE कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुविषयी जो एक सब्जेक्ट और पढ़ने हैं उसको भी चूज करना है। तो उसको चूज करने से पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इंटर में कौन कौन से विषय पढ़े थे। तो यहाँ देख लीजिए आपके इंटर में कौन कौन से विषय हैं, उनको टिक करते जाइए आप। तो ब्लू टिक दिखेगा आपको, जैसे आप एक विषय को टिक करेंगे, जैसे इंग्लिश को यहाँ मैंने टिक किया तो हालांकि ये ब्लू टिक नहीं दिख रहा, आप जब आप करोगे उस समय ब्लू टिक दिखेगा। तो ऐसे आपने जितने आपके इंटर के मार्कशीट में विषय के जो जो नाम है उनको आप यहाँ टिक कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए।
तो ये ऐसा हो जाए, पहले ब्लू टिक दिखेगा और अप्लाई करते ही ऐसा हो जाएगा, इस कलर में बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे तो इसकी लिस्ट आ जाएगी कि अब आपने इंटर के ये विषय बताया है, उस आधार पर आपके जेनरिक इलेक्टिव क्या होने चाहिए उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। तो इसको ड्रॉप डाउन में जाओगे तो लिस्ट आ जाएगी आपकी। तो यहाँ तक आपके सब्जेक्ट जो चयन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका लगभग लगभग काम समाप्त हो गया, आपने सारे सब्जेक्ट का चयन कर लिया अपना। और उसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई सब्जेक्ट करके एक बटन है, इसको क्लिक करना होगा आपने। सारे सब्जेक्ट के चयन करने के बाद आपने सब्जेक्ट ठीक ठाक चयन किया ना, नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए, तो वेरीफाई सब्जेक्ट करेंगे। तो इन सब्जेक्ट के आधार पर, इन विषयों के आधार पर आपकी फीस कितनी बनती है वो कैलकुलेट हो जाएगा नीचे वाले फॉर्म के नीचे की साइड में। यहाँ नीचे और जो साइड है वहाँ दिखाया जाएगा। जैसे ही आप इसको वेरीफाई सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, आपने एक जेनरिक इलेक्टिव ले लिया है, यहाँ मैनेजरियल कंसेप्ट सपोज मैंने दे दिया यहाँ, क्योंकि कॉमर्स मैंने ऑप्शन लिया था ऊपर इंटर के उसमें, तो ये आ गया। वेरीफाई सब्जेक्ट कर दिया तो ये सारे चीज़ें आ गई। यहाँ की फीस कितनी है, इन विषयों की फीस टोटल कितनी है ये दिख गया आपका। तो ये 2600 आपकी प्रोग्राम फीस है, जिसमें किताबें भी आपको मिलेगी और परीक्षा फीस इतनी है। तो कुल मिलाकर फिर इसमें एडिशनल एक फीस है, तो इस तरह से कुल मिलाकर 4500 कुछ आपकी फीस बनेगी। और यहाँ आपने क्या करना है, एडिशनल फीस है तो यहाँ दिख सकता है आपका, एडिशनल फीस आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने फीस पेमेंट करना है, तो डन एंड नेक्स्ट में जाके फीस का पेमेंट करते ही आपका एडमिशन हो जाएगा, फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उस फॉर्म में आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, और फॉर्म जनरेट होने के बाद उस फॉर्म में आपके हस्ताक्षर के स्थान है, आपने पहले नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है, और डॉक्यूमेंट्स की पूरी फोटोकॉपी के साथ इंटर और हाई स्कूल की जो डॉक्यूमेंट आपने लगाई, और उसके बाद घोषणा पत्र भी आपने अपलोड किया, आपने एबीसी आईडी लगाई, आपने आधार कार्ड लगाया, इन सब के फोटोकॉपी स्वप्रमाणित करके ओरिजिनल के साथ अपने स्टडी सेंटर में चले जाना है, और वहाँ आपने उसको जमा कर देना है। एक बार वो वेरीफाई भी करेंगे, देख लेंगे आपने फॉर्म ठीक ठाक भरा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपके एडमिशन को कंप्लीट माना जाएगा। तो ये तरीका है एडमिशन फॉर्म भरने का और सब्जेक्ट चयन करने का, ये जो कि मैं कल नहीं बता पाया था। हो सकता है इस संदर्भ में एक ये जो फॉर्म को भरते हुए भी एक मेरे पास वीडियो है, तो मैं उस वीडियो को भी अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ताकि उससे और चीज़ें समझ में आए आपके। हालांकि ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो मैंने मेन दिखा दिया। तो एनीवे और भी आपको परेशानी रहेगी तो हमने यहाँ 13 तारीख को, यानी कि आने वाले संडे को, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में आप लोगों के लिए जो भी आपके डाउट है सब्जेक्ट के चयन करने के विषय में, एडमिशन से संबंधित जो भी परेशानी आप लोग फेस कर रहे हैं, उससे संबंधित एक मीटिंग रखी है। आप लोग आइए, हम उसको ये सारे डेमो फिर से दिखाएंगे, और आपके अदर कुछ जो क्वेरीज होंगे एडमिशन से संबंधित, उसको भी हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो 11 बजे से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं संडे के दिन महाविद्यालय में, तो आप लोग ज़रूर आए उस दिन। एडमिशन लेने से पहले चीज़ों को क्लियर कर लें, तभी आप एडमिशन लें। थैंक यू।